सोलंकी ऑनलाइन क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जिसमें हमने सीटेट के नोटिफिकेशन संबंधी सब्जेक्ट वाइज सिलेबस क्या होता है, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहता है, और उसके बाद हमने ये जाना था कि प्रॉपर सीडीपी का सिलेबस में क्या आता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सीटेट के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान जो रहता है हमारा साइकोलॉजी का रहता है, सीटीपी का रहता है, जो कि पेडागोगी की फॉर्म में पूछी जाती है। तो आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए शुरुआत करते हैं उसके प्रथम चैप्टर की, जो कि फर्स्ट चैप्टर हमारा हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी है। कि आखिरकार ये मनोविज्ञान जो है, चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान, इस बाल मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई, या जो वर्तमान समय में हम अध्ययन कर रहे हैं ये इसके किस रूप का अध्ययन कर रहे हैं। तो इन सभी का हम आज अध्ययन करेंगे कि आखिरकार इससे पहले विकास क्रम में कौन कौन से रूप इसके रह चुके हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज के एक प्रमुख श्रृंखला का। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपका आज का जो प्रमुख टॉपिक है, ये जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, वो है बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान, जिसे हम क्या बोलते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी। चाइल्ड साइकोलॉजी, ये हमारा प्रथम चैप्टर है, बाल मनोविज्ञान। चूँकि आपके लिए मैंने पूरा सिलेबस नोट कराया था, उस सिलेबस में प्रथम चैप्टर मैंने यही रखा था बाल मनोविज्ञान का, कि पहले हम इसका इतिहास जान लेंगे कि आखिरकार ये है क्या। इसके बाद इसमें जो भी इसके सिद्धांत हैं, बाकी अन्य जितना भी कंटेंट है, उस अदर कंटेंट के लिए हम स्टडी इसके अकॉर्डिंग आगे करते रहेंगे, इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए। तो देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बाल मनोविज्ञान, यदि एक सामान्य अर्थ में इसकी बात की जाए तो बाल का अर्थ क्या होता है भाई, बालक। बाल का अर्थ बालक से, और मनोविज्ञान का अर्थ कि जिसमें क्या होता हो, मन। मनो मतलब मन, और विज्ञान का मतलब क्या, अध्ययन। तो इसका अर्थ क्या बनेगा, सामान्य अर्थ ये बनेगा कि ऐसा विज्ञान जिसमें क्या होता हो, बालक प्लस मन प्लस अध्ययन, जिसमें बालक के मन का क्या हो, अध्ययन हो, उसको क्या बोलेंगे हम, बाल मनोविज्ञान कहते हैं, या चाइल्ड साइकोलॉजी कहते हैं। कि भाई एक बालक आखिरकार उसका मन क्या कहता है, या उसके मन का हम अध्ययन किस प्रकार से कर सकते हैं या करते हैं, इस बालक के मन का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, हमारा बाल मनोविज्ञान कहलाता है। तो इस क्रम में जो हमारा सब टॉपिक इसका आता है, वह सब टॉपिक हमारा ये आता है इसमें कि शिक्षा मनोविज्ञान। इसमें आता है हमारा शिक्षा मनोविज्ञान। यहाँ से ये इसके दो पार्ट बन जाते हैं, एक आता है हमारा शिक्षा और दूसरा आता है मनोविज्ञान। हम सबसे पहले मनोविज्ञान का अध्ययन करेंगे कि आखिरकार मनोविज्ञान क्या है, भूतकाल में क्या रहा, और वर्तमान में इसकी क्या आधारशिला है हमारी। तो पहले हम चर्चा करेंगे मनोविज्ञान की फर्स्ट चैप्टर में, और इसके बाद जो सेकंड चैप्टर होगा हमारा इसी का, उसमें हम अध्ययन करेंगे इसका शिक्षा का, कि आगे शिक्षा या एजुकेशन क्या होती है। इसे क्या बोलेंगे हम, एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी। तो आज हम जो प्रमुख रूप से चर्चा करने वाले हैं वो हम मनोविज्ञान की चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए अब इस क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर मनोविज्ञान है क्या, हम जो पढ़ते हैं वो किस रूप का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो ये जो मनोविज्ञान शब्द है, इस मनोविज्ञान शब्द को, इसका जो इतिहास है या इसकी जो हिस्ट्री है मनोविज्ञान की, इस मनोविज्ञान शब्द को सर्वप्रथम एक यूनान के दर्शन शास्त्री थे जिनका नाम क्या था, अरस्तु। ये अरस्तु महोदय ने इस मनोविज्ञान शब्द को बाहर निकाला, किससे, दर्शन शास्त्र से। इन्होंने दर्शन शास्त्र से इसे बाहर निकाला, इसलिए
ये जो दर्शन शास्त्र था, इस दर्शन शास्त्र में ये मनोविज्ञान समाहित था। इस मनोविज्ञान को बाहर निकाल कर लेकर कौन आए, हमारे अरस्तु महोदय आए। इसलिए इन अरस्तु महोदय को मनोविज्ञान का कहते हैं जनक, ये जनक कहे जाते हैं। और जो दर्शन शास्त्र है, दर्शन शास्त्री को कहते हैं, दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की जननी, क्योंकि मनोविज्ञान के जनक अरस्तु कहलाए। और जिससे ये निकल कर आया उसे क्या कहा गया, मनोविज्ञान की जननी का रूप दिया गया। और ये जो अरस्तु महोदय हैं, इन्होंने ही ये जो मनोविज्ञान है, इस मनोविज्ञान को क्या दिया था, वैज्ञानिक आधार दिया था। इन्होंने क्या दिया, वैज्ञानिक आधार। तो वैज्ञानिक आधार देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन, हमारे अरस्तु महोदय। दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग करने वाले या उजागर करने वाले भी कौन, हमारे अरस्तु महोदय। इसलिए अरस्तु महोदय को इनका जनक व दर्शन शास्त्र को इसकी जननी कहा जाता है। ये रहा इसका कुछ थोड़ा सा इतिहास क्रम। इसी क्रम में आगे क्या हुआ, आगे हमारा ये होता है कि जैसे कि मनोविज्ञान को मैंने बताया कि हम क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी। तो ये जो साइकोलॉजी शब्द है, साइकोलॉजी, इस साइकोलॉजी शब्द का ही क्या है हमारा, ये हिंदी रूपांतरण है मनोविज्ञान। ये क्या है, इसका एक हिंदी रूपांतरण है। तो इस साइकोलॉजी शब्द का जो प्रयोग है, वो सर्वप्रथम जो प्रयोग किया, वो प्रयोग किया था रुडोल्फ गोएके ने। रुडोल्फ गोएके नामक जो मनोवैज्ञानिक थे, इन रुडोल्फ गोएके नामक मनोवैज्ञानिक ने 1590 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हमारा साइकोलॉजिया। इस साइकोलॉजिया में सबसे पहले इस जो शब्द है साइकोलॉजी, इस शब्द का क्या हुआ, प्रयोग हुआ। और इस पुस्तक को ही मनोविज्ञान की क्या बोलते हैं, प्रथम पुस्तक कहा जाता है। इसको ही बोलते हैं मनोविज्ञान की हम प्रथम पुस्तक। तो ये कुछ प्रमुख बिंदु रहे कि भाई बाल मनोविज्ञान में हम क्या करते हैं, बालक के मन का अध्ययन करते हैं। जैसे क्लियर, इसी के अंदर एक ब्रांच आती है हमारी, एक शाखा है जिसको कहा गया शिक्षा मनोविज्ञान, जिसमें हम प्रॉपर तरीके से आज जो अध्ययन कर रहे हैं वो किसका, हम मनोविज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं हम। ठीक, तो यदि एक सामान्य अर्थ निकाला जाए इस मनोविज्ञान का, तो भाई सामान्य अर्थ क्या निकलेगा, सामान्य अर्थ ये निकलेगा कि किसी वस्तु को देखने के बाद मन में उत्पन्न होने वाले विचार को ही क्या कहेंगे, हम मनोविज्ञान कहेंगे या मन का विज्ञान कहते हैं। चूंकि लिखा क्या है, बाल मनोविज्ञान, तो बालक के मन में किस प्रकार से विचार उत्पन्न होते हैं उन्हीं का अध्ययन किस में करते हैं, हम बाल मनोविज्ञान में करते हैं। ये इसका एक सामान्य अर्थ है कि मनोविज्ञान का अर्थ क्या, वस्तु मतलब जो भी हमारे समक्ष है। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है आपके समक्ष, इस मार्कर को देखकर आपके मन में विचार उत्पन्न होगा, अच्छा ये मार्कर है, इसका काम लिखने में किया जाता है या इसका काम हम पढ़ाने के लिए शिक्षक करते हैं। तो ये क्या है, हमारे मस्तिष्क में, मन में क्या हुआ, ये विचार उत्पन्न हुए। इसी विचार के एक सुव्यवस्थित क्रम जो है, उसी क्रम को क्या कहते हैं, मनोविज्ञान कहते हैं। तो इसी प्रकार से बालक के मन में कैसे विचार उत्पन्न होते हैं, क्या माध्यम रहता है, क्या क्या विचार उसके उत्पन्न होते हैं, इन सब की जो अध्ययन या इनकी सबकी जो स्टडी की जाती है, वो हमारे स्टडी करना ही क्या कहलाता है, हमारा बाल मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा ये। ठीक, तो वही जनक कौन, हमारे अरस्तु, बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ से अधिकांश प्रश्न पूछे जाते हैं हमारे। ठीक, जनक हो गया हमारे अरस्तु, जननी हो गया हमारा कौन, दर्शन शास्त्र। अब इसके बाद जो इसका विकास क्रम स्टार्ट होता है, ये तो इसकी बेसिक जानकारी रही कि कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई थी और कौन बाहर निकाल के लेके आया, किसने वैज्ञानिक आधार दिया, और ये किस अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, कब किया, किस पुस्तक में किया, व प्रथम पुस्तक कौन सी है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी आपकी हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी के बारे में आपका। आई होप आपको इतना समझ आया होगा।
चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तभी आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं इसके बाद इसका एक विकास क्रम। मनोविज्ञान का विकास क्रम आखिर क्या है, कि कैसे कैसे हम अब जो वर्तमान में अध्ययन कर रहे हैं ये कौन सा रूप है, इससे पहले कौन कौन से रूप मनोविज्ञान ने धारण किए थे। साइकोलॉजी, तो जैसा कि मैं बताया आपके लिए कि इसका विकास क्रम, ठीक, विकास क्रम, या इसे हम ये भी कह सकते हैं कि इसके रूप, मतलब ये कि अभी वर्तमान में किस रूप को धारण किए हुए है, या इससे पहले क्या था, या इसका विकास किन किन स्तरों से होके हुआ हमारा। तो जैसे पहला आपको बताया मैंने, ये जो साइकोलॉजी शब्द है, इस साइकोलॉजी शब्द की पहली बार जो व्याख्या की साइकोलॉजी, ये जो साइकोलॉजी शब्द है, इस शब्द को जो गैरेट नाम के महोदय थे, भाई गैरेट नाम के महोदय ने बताया कि ये जो साइकोलॉजी शब्द है, गैरेट के अनुसार, गैरेट ने बताया कि ये जो साइकोलॉजी शब्द है ये दो शब्दों से मिलके बना है, साइकी और प्लस लोगस, जिसमें साइकी का अर्थ इन्होंने माना आत्मा और लोगस का अर्थ माना अध्ययन, अर्थात कि जिसमें हम क्या करते हो, आत्मा का अध्ययन करते हो, वही हमारा क्या है, साइकोलॉजी है, या वही हमारा क्या है, मनोविज्ञान है। तो ये गैरेट महोदय ने पहली बार इस शब्द को ब्रेक किया, तोड़ के इन्होंने बताया कि ये साइकी प्लस लोगस से बना है, जिसमें साइकी का अर्थ होता है आत्मा व लोगस का अर्थ होता है हमारा अध्ययन करना। अध्ययन करना, या इसे एक शब्द और भी देख सकते हैं कि अध्ययन या विज्ञान, कि ऐसा विज्ञान जिसमें हम आत्मा का अध्ययन करते हों, या वह क्रम जिसमें हम आत्मा का क्या करें, अध्ययन करें। और इस यहीं से शुरू होता है इनका विकास क्रम। तो पहला विकास क्रम जो है, इसी के आधार पर, चूंकि सबसे पहले शुरुआत किसने की थी, अरस्तु महोदय ने, इसी में बढ़ते हुए जो इसका पहला नाम बना, या इसका जो पहला क्रम बना, वो क्या बना, आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान, ये बात है लगभग 16वीं शताब्दी की, 16वीं शताब्दी। और इसके जनक कौन कहलाए, सबसे पहले किसको कौन लाए थे निकाल के, हमारे अरस्तु महोदय। इसलिए आत्मा का विज्ञान ये प्रथम रूप है किसका, मनोविज्ञान का। समय 16वीं शताब्दी, और जनक कौन इसके, अरस्तु महोदय। और इसके साथ इनके कुछ सहयोगी भी थे जिन्होंने इस बात को स्वीकार किया, जैसा कि गैरेट ने इस शब्द की व्याख्या कर चुके थे कि भाई ये साइकोलॉजी साइकी प्लस किससे बना है, हमारा लोगस से बना है, जिसमें साइकी का अर्थ होता है हमारा आत्मा और लोगस का अर्थ होता है हमारा अध्ययन या विज्ञान। इसी के आधार पर जो पहला नाम बना है इसका, वो क्या बना, हमारा आत्मा का विज्ञान। अर्थात कि जो मनोविज्ञान है वो क्या है, आत्मा का विज्ञान है। कि यदि हमें किसी व्यक्ति या किसी बच्चे का संपूर्ण अध्ययन करना है तो हम क्या करें, उसकी आत्मा का अध्ययन कर लें, और हम उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को या उस व्यक्ति के बारे में हम अध्ययन कर लेंगे, या हम उसके लिए जान लेंगे। तो ये रहे अरस्तु महोदय। इसके जो सहयोगी थे जैसे डेकार्टे थे, और हमारे से रुडोल्फ है, ठीक। तो ये इनके कुछ सहयोगी थे जिन्होंने इस बात को क्या किया, हमारा स्वीकार किया। इसके बाद जो इसका द्वितीय चरण आता है या द्वितीय क्रम आता है, वो आता है हमारा पोम्पोनोजी के अनुसार। और पोम्पोनोजी ने क्या माना, जो पोम्पोनोजी आए उन्होंने कहा कि भाई आत्मा अर्थ नहीं होता साइकी का, साइकी का अर्थ होता है मन। साइकी का अर्थ क्या होता है, मन, मन या मस्तिष्क। और लोगस का अर्थ इन्होंने वही माना, क्या हमारा अध्ययन। और इन्होंने बताया कि जो साइकोलॉजी है या मनोविज्ञान है
वो आत्मा का विज्ञान नहीं है, वो किसका है, मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। और इसके आधार पर जो दूसरा नाम बना वो बना हमारा मन या मस्तिष्क का विज्ञान, मन या मस्तिष्क का विज्ञान। ठीक है, ये कुल मिला के विकास क्रम में जो है वो टोटल 4 क्रम है, और हम जो अध्ययन करते हैं वो चौथा क्रम है जो हमारा, उसका अध्ययन करते हैं। और इसका जो समय था हमारा वो था 17वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी। ठीक, ये हमारा 17वीं शताब्दी रहा। और इनके जो जनक रहे, कौन आए बाहर निकाल के से, तो इसे निकाल के लाए पोम्पोनोजी। इसे कौन लेके आए हमारे, पोम्पोनोजी। पोम्पोनोजी ये जो मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने माना कि हमारा जो साइकोलॉजी है वो आत्मा का विज्ञान नहीं है, वो किसका है, हमारा मन या मस्तिष्क का विज्ञान। तो इसी क्रम में जो दूसरा रूप धारण किया वो हमारा कौन सा किया, मन मस्तिष्क का विज्ञान। और इनके कुछ रहे थे सहयोगी। सहयोगी का अर्थ ये है कि जिन्होंने इस बात को स्वीकार किया या अपनी सहमति दी। तो जैसे इसमें थे जॉन रिचेरी और थे जॉन लॉक आदि, ये लोग रहे। इसके बाद जो तीसरा विकास का क्रम है हमारा, बात ये भी असफल रहा, ये भी असफल रहा। और तीसरा जो आया, तीसरा कौन आया, तीसरा है विलियम वुंट महोदय। और उन्होंने इसको भी नकार दिया कि मनोविज्ञान ना आत्मा का विज्ञान है ना मन का विज्ञान है, वो किसका विज्ञान है, ये है चेतना का। और इन्होंने माना कि साइकी का अर्थ क्या होता है हमारा, चेतना। और ये क्या बना, चेतना का विज्ञान या चेतना का अध्ययन। कि मनोविज्ञान वह है जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, चेतना का अध्ययन करते हैं, या चेतना का क्या होता है, वो विज्ञान होता है। तो विकास क्रम के इसी रूप में आगे बढ़ते हुए जो मनोविज्ञान ने तीसरा रूप धारण किया वो हमारा कौन सा था, चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान जिसमें कि जैसा कि गैरेड ने इस शब्द को ब्रेक किया था हमारा, तो जो तीसरा रूप है हमारा वो चेतना का रूप माना किसने, तो विलियम वुंट ने। इसलिए विलियम वुंट के लिए चेतना के विज्ञान का क्या कहते हैं, जनक कहा जाता है इनके लिए, विलियम वुंट महोदय। ये विलियम वुंट जो थे उन्होंने माना कि साइकी का अर्थ ना आत्मा ना मन, जबकि क्या होता है हमारा, चेतना होता है। चेतना क्या होती है आखिर, तो चेतना होता है मस्तिष्क का आंतरिक रूप। चेतना किसे कहते हैं, चेतना होती है हमारी आंतरिक रूप होता है किसका, मस्तिष्क का। और जिस चेतना शब्द की बुराई किसने की, विलियम मैकडूगल ने सर्वप्रथम इस चेतना शब्द की क्या की थी, बुराई की थी। नहीं, तो ये रहा तृतीय। बाकी इसके साथ जो इनके और सहयोगी थे, जो चेतना का मनोविज्ञान है, इसमें ये जो विलियम वुंट महोदय हैं, इनके कुछ सहयोगी भी रहे, कुछ क्या रहे, सहयोगी रहे। उसमें हमारा जैसे था जेम्स सली और एक और मनोवैज्ञानिक हैं वाइस, ये क्या थे, इनके सहयोगी रहे। तो ये कुछ इस प्रकार से 3 विकास क्रम चले, जिन विकास क्रमों में जो मनोविज्ञान है इन 3 रूपों को धारण करते हुए आगे बढ़ा। इसी क्रम में चौथा आता है, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि आखिर ये 3 असफल क्यों रहे और चौथा जो रूप है वो हमारा क्या है, वही मान्य क्यों हुआ। तो जो चौथा रूप है वो है हमारा कौन सा, व्यवहारवाद का विज्ञान। लेकिन उससे पहले ये 3 असफल रहने का कारण क्या था हमारा, देखिए, असफल होने का कारण, असफल होने का कारण ये था कि जो आत्मा होती है, आत्मा और दूसरा हमारा मन और चेतना, इन तीनों का नहीं होता कोई भी रूप, नहीं होता कोई भी रंग, नहीं होता इनका कोई आकार आदि। तो रंग रूप आकार आदि ना होने के कारण हमारा क्या हुआ, ये तीनों रहे असफल। क्यों, क्योंकि विज्ञान कैसे मानता है, विज्ञान जो रूप है जिसका कोई रंग है आकार है, विज्ञान
उसी पे क्या करता है, विश्वास करता है, भरोसा करता है। इसे ही यही मुख्य कारण है कि ये तीनों क्या रहे थे, हमारे असफल रहे। और इस क्रम में जो चौथा आता है वो हमारा कौन सा है, व्यवहारवाद का विज्ञान, जो कि आधार बना किसका, मनोविज्ञान का। आई होप आपको ये तीनों विकास क्रम समझ में आए होंगे। पहला हमारा कौन सा रूप धारण किया, तो आत्मा का विज्ञान, दूसरा हमारा मन मस्तिष्क का विज्ञान, तीसरा चेतना का विज्ञान। तो ये तीन रूप थे जिन रूपों को धारण किया। और इसका जो समय है हमारा चेतना का, ये आया था 19वीं शताब्दी में। ये कब, ये 19वीं शताब्दी की बात है। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। चलिए देखते हैं चौथा। आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए चौथा क्रम देखते हैं। चौथा क्रम क्या है हमारा, जब ये तीनों असफल हो गए उसके बाद जो चौथा क्रम आया, उस चौथे क्रम के आधार पर ही आज तक मनोविज्ञान क्या है, उसका हम अध्ययन करते आ रहे हैं। और इसके बाद जो आए वाटसन महोदय, वाटसन ने बताया कि साइकी का अर्थ ना आत्मा है, ना मन है, ना चेतना है। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है व्यवहार। व्यवहार प्लस विज्ञान, मतलब ये कि यदि हम किसी व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन कर लें, किसी व्यक्ति के व्यवहारों का हम क्या करें, अध्ययन करें, तो हम उस संपूर्ण व्यक्ति का अध्ययन कर लेते हैं कि व्यक्ति कैसा है, या जो बच्चा है वो कैसा है हमारा। तो इसलिए जो चौथा रूप धारण किया उसे बोलते हैं व्यवहारवाद का विज्ञान, या व्यवहार का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान। और ये आया लगभग 20वीं शताब्दी में। ये हमारा कब आया, लगभग 20वीं शताब्दी। लगभग इसकी जो नींव पड़ी, इसकी जो नींव है, नींव पड़ी है 1912-13 में इसकी नींव पड़ी। और जो लेकर आए वो कौन, हमारे जो जनक थे वो थे वाटसन, जेवी वाटसन इनका नाम है पूरा, जॉन ब्रॉड्स वाटसन। तो जेवी वाटसन महोदय ने इसकी नींव डाली, इसलिए इनको क्या कहते हैं, इसका जनक कहते हैं। और यही हमारा क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है। और यही हमारा वर्तमान में अब तक क्या है, चलता आ रहा है। तो ये कुछ 4 विकास के क्रम थे कि जिन विकास के क्रमों में मनोविज्ञान चलता रहा, और वर्तमान में इस व्यवहारवाद के विज्ञान पे क्या है, ये टिका हुआ है, ये इसके स्वरूप को धारण किए हुए है। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। तो ये कुछ इतिहास था मनोविज्ञान का। ये हम इस क्रम में आगे बढ़ते हुए आगे जानेंगे कि इसकी जो प्रमुख परिभाषाएं हैं उन परिभाषाओं के संबंध में। बाकी यदि हम बात करें इनके सहयोगी की, तो सहयोगी जैसे बहुत सारे हैं। वाटसन महोदय तो हमारे जनक रहे, वुडवर्थ हैं, वुडवर्थ हैं, स्किनर है, ठीक, थॉर्नडाइक है, थॉर्नडाइक आदि। ये सब क्या है हमारे, ये इनके सहयोगी थे जिन्होंने इस रूप को क्या किया, स्वीकार किया। तो सबसे महत्वपूर्ण हमारा ये ही है। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे मनोविज्ञान की कुछ प्रमुख परिभाषाएं, जो परिभाषाएं अधिकांश पूछी जाती हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।